मजा है आदि। मैं तुझसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठा था। सोचा था तू अपने बाप से भी बड़ा ठग निकलेगा और फिर डॉन बनकर इस शहर पर अपना साम्राज्य खड़ा करके राज करेगा। तेरी उम्र में मैं बहुत कंफ्यूज हुआ करता था कि लाइफ में आखिर बनूं तो क्या बनूं। पता है, हर एक प्रोफेशन में चोरी तो होती है। अब डॉक्टरों को ले ले, सबसे बड़े लुटेरे तो वही है। और ये इंजीनियर भी मिलावट करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं। इस तरह अपने अपने प्रोफेशन में चोरी करने से कोई चोर नहीं कहलाता। एकदम सही है, एकदम सही है। आदि, अब क्या कंफ्यूजन है तुझे? मैं चोर बनूं या पुलिस, यही ना? अरे मैं तो कहता हूँ तू पुलिस बनकर चोरी करना। क्यों? हा? हा? मैंने भी तो कई अदालतों में झूठ को सच साबित किया और सच को झूठ साबित किया और वकील बन गया। तू भी फ्रॉड पुलिस बन जा। Cheers! Cheers! जहां एक पुलिस वाले की भर्ती के लिए करीब 400 लड़कों पर काम किया जाता था, वहीं आज उस भर्ती के लिए हम 800 लड़कों पर दिन रात काम करते हैं। जहां पुलिस वाले जान की बाजी लगाते हैं और अपना सुख चैन गंवा के सबके लिए काम करते हैं, उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ कुछ सरकारी लोग अपने पद का नाजायज फायदा उठा के उन्हें बदनाम करते हैं। आप बस ये सब संभाल लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है सर, चलता हूँ सर। हाँ जाइए, फिक्र मत कीजिए। अरे तुम यहाँ पर? थाने में गया था तो पता चला आप यहाँ पर हैं। क्या बात है, फिर कोई लफड़ा किया क्या? तो फिर SI सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया है। ये फील्ड मवालियों के लिए नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करना क्या होगा? 2 तरह के रिटन टेस्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर इंटरव्यू होगा और फिर ट्रेनिंग। हर एक स्टेज में बहुत टफ कंपटीशन होगा। घर पे माँ की डांट खाने से तो अच्छा ही है कि मैं इसमें हाथ पैर मारूं। तुम्हें डराना नहीं चाहता था मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन तुम्हारे शरीर में ऐसा खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी सफलता के आड़े आ सकता है। तुम्हारे पिता का खून, और उससे तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम्हारे इलीगल साइड बिजनेस के बारे में तुम्हें क्या लगता मैं नहीं जानता? और सिर्फ मुझे ही नहीं, शिनॉय सर को भी इस बात की पूरी भनक लग चुकी है। सुधर जाओ वरना पछताओगे। पहले से वो तुमसे नफरत करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें पता चला कि तुम भी ऐसा ही बनने जा रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। थोड़ा बच के रहना। हाँ मुझे पता है, एप्लीकेशन देते ही मैंने सारे इलीगल काम छोड़ दिए। वो लोग वैसे भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अगर फिर भी उन्होंने कुछ उंगली की ना, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनके काले धंधों के कुछ राज मैं भी तो जानता हूं ना। मुझे सांप को कुचलना आता है। अगर तू अपने सारे धंधे बंद कर देगा तो पॉकेट मनी कहाँ से आएगी? माँ से लेगा क्या? माँ की मेहनत की कमाई पर जीना आदर्श बेटे की शान के खिलाफ है। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट से अपना गुजारा कर लूंगा। तो ठीक है, मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। क्या आप तो सीरियस हो गए? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फिलहाल पुलिस स्टेशन को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। लगता है मुझे इंस्पेक्टर नहीं पेंटर बनाओगे। डन। तुम्हारा भी नाम दुनिया याद करेगी। तेरी तितली तो फुर्र हो गई।
अबे चलना। पुलिस स्टेशन की दीवारों की सफाई करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों की सफाई ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन पहले अपने आप को तो साफ कर लो। वैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस को सिगरेट पीना अलाउड है क्या? हाँ? अरे अरे फेंक क्यों रहे हो? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और तुझे मंगतानी न आए। वैसे सर, ये सिस्टम बड़ा ही बोरिंग है। कौन सा सिस्टम? ये सैल्यूट मारने का सिस्टम। क्या है? अरे ये तो अंग्रेजों की अमानत है जो इस देश में छोड़ गए। उनकी गुलामी करने वाले ऐसा करते थे। अब जब देश आजाद हो चुका है तो ये सब किस लिए? तू पागल है क्या? गुलामी और डिसिप्लिन के बीच फर्क पता है? बात करता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सबको समान अधिकार दिया गया है और आप इस बिहेवियर को डिसिप्लिन कह रहे हो? जो एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं उन्हें सहकर्मी कहते हैं। ऊपर वाले की नजर में तो सब लोग एक ही हैं। कॉलोनियलिज्म और कास्टिज्म जैसी चीजें आपके इसी डिसिप्लिन की देन है जिसे कहते हैं सैल्यूट। आधा बर्ज है। हाँ। अब एक पेंटर इस देश में क्रांति लाएगा? अपना काम करो और निकल यहाँ से। वैसे भी इस देश में बहुत सी चीजें बदली है। हमारे विचार, रीति रिवाज, रहन सहन। तुम्हारी सोच के मुताबिक भी लोग बदल सकते हैं। इन्हें ये काम किसने दिया? वो हमारी बिल्डिंग के ऑनर ने दिया। एक बार बाप को घसीटकर पुलिस स्टेशन में लाया गया था और बेटा खुद चल कर आया। बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। आपके बेटे को आपने जो बाइक गिफ्ट की है ना, उसकी डिलीवरी मैंने ही की थी। एक लड़का बाइक छोड़ के गया है और ये आपको देने के लिए कहा है। बाइक कहाँ से आई, किसने दी है आपको, और उसके बदले में आपने उनके क्या क्या काम किए हैं, मुझे सब पता है। दूध का धुला कोई नहीं होता। आपके बेटे को आपने जो बाइक गिफ्ट की है ना, वो रिश्वत में मिली है, ये उसे पता चला तो बहुत सॉलिड झटका लगेगा उसको। जिस तरह मेरा बाप एक चोर है ये जानने के बाद मुझे जैसा झटका लगा था। अगर आप चाहते हैं कि आपका शिनॉय नाम हमेशा रोशन रहे तो ज्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश मत कीजिए। अरे ये कौन है? कोई मॉडर्न भूत है क्या? सोचा थोड़ा अपने आप को बदल कर देख लूं। एंड इट्स रियली कूल। वैसे कहाँ जा रही हो? मॉल में कुछ बुक्स लेने जा रही हूँ। और तुम? फिलहाल तो मैं कैलिफोर्निया के समंदर के रास्ते से होकर आया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि दुबई जाकर 2-4 डुबकी लगा कर आऊं। चलोगी? रहने दो, मन नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा है? वो क्या है कि तुम्हारी इस फटफटी पर चलना ठीक नहीं रहेगा। मतलब? कुछ खास मतलब तो नहीं है, पर तुम्हारी आदत है ना, थोड़ा ऐसे बैठो, थोड़ा वैसे बैठो, फिर सट से ब्रेक दबा देते हो। अंग से अंग मिलाने का चांस तो तुम बिल्कुल छोड़ते ही नहीं हो, इसीलिए वेरी सॉरी। अब अगर रोड पर गड्ढे ज्यादा हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे उस बॉडी बिल्डर की बाइक पर बैठती हो तो बहुत ही कंफर्टेबल लगती हो। हाँ, यही है, बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। जानती हो आजकल बॉडी बिल्डिंग आउटडेटेड हो चुकी है। अरे आज की लड़कियां तो 0 साइज वाले लड़कों के पीछे पड़ती हैं। तुम भी तो जानती हो। जब मैं तुम जैसी लड़कियों को उन भद्दे बॉडी बिल्डर्स के साथ देखता हूँ ना, तो उन बेचारी लड़कियों के बारे में सोचकर मुझे तरस आता है। छे, व्हाट अ पिटी। तो क्या तुम मेरे साथ स्कूटर पर कभी नहीं बैठोगी? वैसे मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं कभी नहीं बैठूंगी। तो कब बैठोगी? कुछ बनने की चाह में बैंड बाजा नाच गाना करके एक एप्लीकेशन पोस्ट किया था ना। हाँ, अगर इस चीज में तुम कामयाब हो गए तो सोचूंगी। ओके, चलो मान लो कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया।
तब तुम क्या करोगी? अब सिर्फ इतना देर रहोगी या जवाब भी दोगी? What will you do? Will you marry me? पहले पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने आना, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी इस फटफटी पर बैठूंगी और फिर लहराते हुए हम दुबई से लेकर कैलिफोर्निया तक सैर करेंगे। मरने का इरादा है क्या? चल फुटना। 1924. In which year National Development Council was set up? National Council was set up in which year? 1952. सुनो, माँ से कहना हाँ? 2 स्पून हॉर्लिक्स अच्छे से बादाम डालकर लाए। एंड ओनली एग वाइट, नो Yes, bro, यॉर्क, अभी लाती हूँ। ओनली एग वाइट। माँ, साहब को हॉर्लिक्स और एग वाइट चाहिए। हॉर्लिक्स। हाँ। बेटे को जहर पिला रही हो? हाँ, चुपचाप पी ले। हॉर्लिक्स इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। थैंक यू मम्मी। ये मसल आउट ऑफ फैशन नहीं लगता? इसे फिटनेस कहते हैं। वैसे इस मसल ने अच्छे को मसला है। वैसे पुलिस बनने के लिए सिर्फ फिटनेस की नहीं, दिमाग की भी जरूरत होती है। इसीलिए दिमाग की भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये लो। ओह, जनरल नॉलेज। इसे तो मैं खोल कर पी चुका हूँ। अरे भैया, उसे बुरा हाँ, लगा। तो लगने देना। बस हो गया बेटा। जाओ जाओ, अपना काम करो। अब वहां पड़ी थी तो सोचा थैंक यू। भाई आदि, ये तो सच में किताबी कीड़ा बन गया यार। चलना। अरे नहीं यार, पढ़ रहा हूँ। चलना, अच्छी फिल्म है यार। ए, पर यार चलो जाओ यहाँ से। चल 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 बाद में चल। मिलता हूँ भाई। चलना। हाँ, पढ़ हाँ, पढ़ ठीक है, ठीक है, चल, जाओ। तू पढ़। पढ़ी तो रहा हूँ। हाँ। क्या हुआ? विक्रम को चिकन पॉक्स हुआ है, वो एग्जाम नहीं दे रहा। हैं? मेरे रास्ते का कांटा आखिर दूर हो ही गया। बहुत ज्यादा फुदक रहा था। हॉर्लिक्स, जिम, बादाम, पिस्ता और पता नहीं क्या क्या नौटंकियां कर रहा था। एक झटके में सीधा आसमान से जमीन पर आ गया। अब मजा आएगा। खाली गोल करने से जीत हासिल नहीं होती। इस तरह कोई ताली नहीं बजाएगा। विक्रम, उसे चिकन पॉक्स हुआ है, तुम्हें भी हो जाएगा। आंटी आप उसका हॉल टिकट लाइए और मुझे कुछ नहीं होने वाला। आदि तू जा यहाँ से। ए चलो। अरे तू भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अबे, इन्फेक्टेड तेरे जैसे डरपोक लोग ही होते हैं। फिलहाल तो तू यार। डर लगा और एग्जाम में दिमाग लगा। आदि छोड़ यार, क्या कर रहा है? समझने की कोशिश करना। आदि ये ले, और भगवान का नाम लेकर एग्जाम देते हैं। समझ गया ना? आदि मुझे नीचे उतार। एग्जाम तो कई सारे दे रहे हैं, लेकिन एक तू ही मेरे टक्कर का है। ये ले।